जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता नर से नारायण होने की प्रक्रिया है। जब शरीर रूपी रथ पर सवार होकर एक विचारशील व्यक्ति अपने मन की लगाम को किसी हायर यानी श्री कृष्ण के हाथ में पकड़ा दे तो उसकी उस विचारशीलता से वह अपने ही भीतर चेतन स्वरूप परमात्मा की बात को सुन पाता है और उसके भीतर से समाधि की उच्च स्थितियों का प्रादुर्भाव होता है। हमने देखा कि सबसे पहले भीष्म पितामह रूपी अहंकार का जब शंख बजा तो पांडवों की तरफ से पहला शंख श्री कृष्ण ने बजाया और फिर एक के बाद एक धनंजय, भीम, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक की तरफ बढ़ते हुए अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर वैसे तो अज्ञातवास में जाने से पहले युधिष्ठिर आधे इंद्रप्रस्थ के राजा थे, तो आने के बाद उन्हें अपना पद मिलना चाहिए था, परंतु वो मिला नहीं। लेकिन भविष्य में उन्हीं के राजा बनने की संभावना को दर्शाते हुए संजय ने राजा इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया और उसके बाद नकुल और सहदेवश्च यानी और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। यहां थोड़ा सा हम चिंतन करें, ध्यान देने जैसी बात है कि अहंकार रूपी भीष्म ने जब शंख बजाया तो कौरव रूपी सेना, बुराइयों की सेना हर्षित हुई और पांडवों की तरफ से पहला शंख नाद जो शुरू हुआ वह श्री कृष्ण के द्वारा, जबकि कृष्ण तो केवल सारथी की तरह मौजूद हैं, वे कोई योद्धा भी नहीं है, तो शंख तो उन्होंने बजाना चाहिए था जो युद्ध के लिए तत्पर हैं। देखिए, पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से हो रहा है, इसका मतलब है कि युद्ध के प्रारंभ का दायित्व तो कौरवों का है। तो कृष्ण ने उनकी एक्शन पर रिएक्शन किया या रिस्पॉन्स किया। शंखनाद का उत्तर श्री कृष्ण ने दिया तो उसका अर्थ ये है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया बल्कि रिस्पॉन्स दिया है। रिस्पॉन्स दिया है कि जीवन यदि हमें उस मोड़ पर ले आया है कि जहां युद्ध ही फलित होना हो तो वो एक्सेप्टेबल है। उस चुनौती को, उस चैलेंज को हमने स्वीकार कर लिया। पांडवों ने पहला शंख इसलिए नहीं बजाया क्योंकि पांडव इस बात का प्रतीक है कि युद्ध तो केवल परमात्मा की तरफ से दी गई जिम्मेदारी है, वो कर्तव्य है, वो दायित्व है जिसे हमें निभाना है। हम तो केवल परमात्मा के साधन भर हो जाते हैं, उसके हाथ के इंस्ट्रूमेंट हैं। वो जो हमसे करवा ले, हमने अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में सौंप दी है। और इसलिए पांडवों की तरफ से
कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यदि भीम ने बजाया होता तो शायद रिएक्शन हो सकता था, क्योंकि भीम यदि भीष्म के शंखनाद का उत्तर देता तो वह क्रोध में ही दिया गया होता। परंतु यदि वह कृष्ण की तरफ से उत्तर आया है तो यह बड़े आनंद की स्वीकृति है कि इट इज परफेक्टली ऑल राइट। जो भी जीवन में चैलेंजेस आए हैं, यदि युद्ध भी करना पड़ता है तो युद्ध का भी स्वीकार है। वैसे देखा जाए तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जब अहंकार शंख बजाता है तो उसके रिस्पॉन्स में, चाहे वो हमारे भीतर का अहंकार शंख बजाए या सामने से कोई अहंकार रूपी शंख बजा, तो हम रिएक्ट ना करें, बल्कि हमारे भीतर की कृष्ण रूपी चेतना जो निरंतर शंख फूंक रही है, और हमने अपने मन की लगाम को अपने ही हृदय में बैठे हुए सारथी रूपी श्री कृष्ण के हाथों में सौंपी है, तो वहां से पहला रिस्पॉन्स आता है जो निरंतर बज रहा है, जो हमारी सारी इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और फिर उसी के साथ साथ विचारशीलता रूपी अर्जुन ने शंख फूंका, साहस रूपी भीम ने शंख फूंका, और उस विचारशीलता से हम विचारों के परे जाकर समाधि की उच्च स्थितियों का अनुभव करते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। ये जो शंखों की ध्वनि है, यह ध्वनि हमारे ही भीतर के समाधि की, ध्यान से समाधि की उच्च स्थितियों में जाने के लक्षण हैं। जो भी ध्यान और समाधि की पथ पर अग्रसर होकर उन उच्च स्थितियों का अनुभव करते हैं, उन्हें अपने ही भीतर ध्वनियों का अनुभव होता है। मणिपुष्पक यानी भ्रमर की तरह, भंवरे की तरह, सुघोष नाम से ही हम अंदाजा लगा लें, जिसका घोष बड़ा ही सुंदर है। सबसे सुंदर घोष जो है वो बांसुरी का है। तो अपने ही भीतर कभी बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे, कभी समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई दे, कभी भ्रमर की तरह गुंजार सुनाई दे, और कभी कभी जब ऐसे अनुभव आते हैं तो हमारे साथ जो ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं, उन्हें कभी कभी जब ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं तो ये हमारे ही भीतर की सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि तक जाने की 5 स्थितियों का लक्षण है। सविकल्प समाधि में सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, सानंद समाधि और सस्मिता समाधि, और फिर इसके बाद निर्विकल्प समाधि। नर से नारायण होने के लिए इन स्थितियों से गुजरा जाता है। इन ध्वनियों के अनुभव के बाद हमारे ही भीतर कई सारे गुणों का विकास होता है, जो हमें नर से नारायण की तरफ ले जाता है। हरि ओम तत्सत।